Hello everyone, welcome to Top Education Center. Today we'll be starting with our chapter 2 of Science Standard 8 Microorganisms. So, what are microorganisms? Microorganisms are the organisms which cannot be seen through the naked eyes. जिनको हम naked eyes मतलब bare eyes से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमको स्पेशली माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपिक चीजों की जरूरत पड़ती है. उसके लिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. अगर आपने पानी की एक बूंद देखी हो माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको पता चलेगा उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं. वो सारे होते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको नॉर्मल ह्यूमन आई से नहीं देख सकते हैं. उनको देखने के लिए हमको स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. तो उनको हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज प्रोटोजोआ, सेकंड इज बैक्टीरिया, थर्ड इज फंगी एंड फोर्थ इज एल्गे. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको इजीली हम लोग नहीं देख पाते हैं. तो उसके लिए स्पेशल लेंसेज चाहिए होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में लगते हैं. Microorganisms are microscopic organisms that cannot be seen with naked eye. These organisms are usually unicellular in nature. ये nature में मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं. बैक्टीरिया बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सब जगह पे मिलते हैं, सब जगह पे दिखाई देते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है द गाइज हु आर एवरीवेयर. ऐसे चीजें या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सब जगह पे होते हैं. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं. सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस. हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. The four major types of bacteria are Bacillus, Vibrio, Cocci and Spirilla. ये 4 तरीकों के बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? आर लाइव बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया और यीस्ट जो लाइव होते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं. कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लॉथ पे, कहीं ना कहीं किसी भी चीज पे, हमारे फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे, पेन पे, पेपर पे, नोटबुक पे, सब जगह पे ये होते हैं. फॉर योर हेल्थ, योर हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. नेक्स्ट वी हैव इज फंगी. इनको डेथ बहुत पसंद है, इसके लिए बोला जाता है दे लव डेथ. फंगी आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म. सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने पे. ये ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब इनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, इनको हम इजीली देख सकते हैं. नेक्स्ट, खाली इसके अंदर एक ही ऐसा है जो कि माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर, मतलब जिसके अंदर एक ही सेल है, वो है यीस्ट. फंगी का एक ही है जो कि यीस्ट है, वो यूनिसेलुलर भी है और माइक्रोस्कोपिक भी है. नेक्स्ट वी हैव इज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस. एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड के अंदर. किसके थ्रू? गैसेस या अल्कोहल के थ्रू. फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड अल्कोहल. फर्मेंटेशन कब यूज किया जाता है? जब हमको दही को बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, रात के टाइम जब मम्मी जो होती है, आप सबकी मम्मी गर्म दूध को कहीं पे भी एक गर्म जगह पे रख के सोती है. तो गर्म जगह उस गर्म दूध के साथ में रिएक्ट करता है और वो फर्मेंट हो जाता है और वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कर्ड बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज अल्कोहल. अल्कोहल को प्रिजर्व किया जाता है. कोई भी नॉर्मल फ्रूट का, जैसे ग्रेप्स का जो अल्कोहल होता है, जिसको यूजुअली वाइन बोला जाता है, उन ग्रेप्स को काफी टाइम तक प्रिजर्व किया जाता है, उसके जूस को प्रिजर्व किया जाता है काफी टाइम तक, एंड देन वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर. सो इस टू वेज के अंदर फर्मेंटेशन को इजीली यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोटोजोआस. प्रोटोजोआस क्या होता है? सिंगल सेल होते हैं, मतलब वापस से यूनिसेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, विच इंक्लूड फ्लैगेट्स. इनके अंदर क्या क्या होते हैं, मतलब इनके एग्जांपल्स कौन से हैं? फ्लैगेट्स है, सीलिएट्स है,
प्रोटोजोअन्स है और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। इनके कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं अमोबिया, पैरामीशियम, ल्यूगना एंड प्लाज्मोडियम। ये 4-5 ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि प्रोटोजोआ के इजीली हम लोगों को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर ऑर्गेनिज्म दैट पजेस न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है बट लैक द रेप्लिकेटिंग मशीनरी, पर इसके अंदर रेप्लिकेटिंग मशीनरी नहीं होती है। Thus, a virus cannot survive without a living cell. एक जो वायरस होता है वो कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर वायरस किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है, जैसे कि टेबल पे है, आपके फोन्स पे है, या किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो वो एक्टिव नहीं है। अगर वो आपके ऊपर मतलब आपकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, आपकी बॉडी से टच हो जाता है, तब वो एक्टिव हो जाता है। Virus is also considered to be borderline between living and non-living entities. ये living और non-living entities में borderline पे होते हैं। जब वो living organism पे है तो वो active है, जब वो non-living organism पे है तो वो active नहीं है। They are like dead, वो मरे हुए हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, टबैको, मॉसेक वायरस एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव इज वैक्सीन्स। उसके बाद में हमारे पास में वैक्सीन्स। अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट प्रोवाइड्स एक्टिव क्यूरेटिव क्योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ डिजीज। हमें कोई भी डिजीज हुई, हमें कोई भी बीमारी हुई है, तो उसकी एक इम्यूनिटी पावर वाली एक मेडिसिन बनाई जाती है जिसको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं। वो यूजुअली हमें सिरिंज के थ्रू मतलब सुई के थ्रू दी जाती है। Vaccines are usually made for viral diseases. Viral diseases जैसे फीवर है, मलेरिया है, डेंगू है, जॉन्डिस है, ऐसे डिजीजेस के लिए वैक्सीन बनाई जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे साल्क वैक्सीन है पोलियो के लिए, दूसरी है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रेबीज के लिए वैक्सीन है एंड सो ऑन। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसे कंपाउंड जो बनाए जाते हैं स्पेशली जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जा सकता है। इनकेस हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं तो उनको मारने के लिए हमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे हम ज्यादा बीमार नहीं होते और उनके कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते। वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं और जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर आ चुके हैं और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको वो मार देते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली टारगेट बैक्टीरिया। उनका यूजुअली जो टारगेट होता है वो बैक्टीरिया को मारना होता है। Thus, most of the bacterial diseases are treated with antibiotics. जो भी हमारे बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं तो 90% उनको एंटीबायोटिक से ही ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट पे है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीजेस कॉज होते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे बोला जाता सकता है कि पैथोजेंस जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, ये सारे के सारे पैथोजेनिक हैं। कैरियर क्या होता है? कैरियर इज अ पर्सन, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैरियर बन सकता है। कैरियर तो क्या होता है? जो अपने साथ में इन्फेक्शंस, डिजीजेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करे या किसी भी बीमारी के सिम्टम्स को कैरी करे, उसको कैरियर बोला जाता है। कैरियर इज अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड विद एनी इन्फेक्शियस डिजीज। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन है या ऑर्गेनिज्म है जो अपने साथ में उसके कुछ सिम्टम्स को कैरी कर रहा है और जाके वो किसी और में पास ऑन कर सकता है, उसको कैरियर बोला जा सकता है। They can spread the infection, वो इन्फेक्शन को इजीली स्प्रेड कर सकते हैं since they already have the pathogen, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन ऑलरेडी आ चुका है तो वो इजीली नेक्स्ट पर्सन में या नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में उसको पास कर सकते हैं। नेक्स्ट भी है इस वेक्टर। वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म। वेक्टर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बाइटिंग से है ना लोगों को बीमार करता है या डिजीजेस को ट्रांसमिट करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मस्किटोज। ओके, फॉर एग्जांपल किसी इंसान को कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन बीइंग को मलेरिया है और कोई मस्कीटो है, उस मलेरिया वाले पेशेंट को बाइट करके किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो वो क्या करता है? कैरियर बन जाता है
इन्फेक्शियस डिजीजेस का उस मलेरिया को के पैथोजेंस को वो लेके जाके इन्फेक्टेड पर्सन में से एक नॉर्मल पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल पर्सन भी उस डिजीजेस का वो बन जाता है, इल बन जाता है, सिक हो जाता है उस डिजीजेस से, और वो नॉर्मल पर्सन को भी मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन से मॉस्किटोज होते हैं जो वायरसेस या ऐसे पैथोजेंस को कैरी करते हैं, जैसे है एडीज मॉस्किटो, ये डेंगू के वायरस को स्प्रेड करते हैं। एनाफिल्स मॉस्किटो मलेरिया के पैरासाइट्स, मतलब मलेरिया के वायरसेस और इन सिम्टम्स को आगे स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एयरबॉर्न डिजीजेस, ऐसे डिजीजेस जो एयर से बॉर्न हुई हुई हो, मतलब ऐसे डिजीजेस जो एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकती है। These diseases are called airborne diseases. Influenza is the best examples of this type of disease. Influenza इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई भी डिजीजेस हो, कोई भी बीमारी हो, अगर वो एयर के थ्रू पास ऑन हो सकती है, इजीली स्प्रेड हो सकती है, तो उसको एयरबोर्न डिजीज बोला जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज वाटरबोर्न डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो वाटर के थ्रू पास ऑन होती हो या वाटर के थ्रू स्प्रेड होती हो। स्पेशली इसका सबसे गंदा अगर जगह है जहाँ से वो स्प्रेड हो सकती है तो वो कंटेमिनेटेड वाटर होता है। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब खराब पानी। कहीं पे भी अगर आप पानी जमा रखते हो या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी जमा है काफी टाइम से और ओपन एयर में, वहाँ पे काफी सारे मस्किटोज वगैरह आते हैं, उसके अंदर बहुत सारी डिजीज होती है और वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होते हैं, तो उसके आसपास से पास होने वाले ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, उन सबको वो डिजीज होने के चांसेस हैं। टाइफॉइड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और टाइफॉइड सबसे ज्यादा रेनी सीजन में क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे पानी बहुत जगहों पे बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा डिजीजेस आने के चांसेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस, ह्यूमन डिजीजेस, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स किसकी वजह से वो होते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बीइंग में। तो फर्स्ट वी हैव इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और एयर के थ्रू में वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज मिलेसिस, वो वायरस के थ्रू होते हैं और एयर के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू होते हैं, वो एयर के थ्रू भी ट्रांसफर होते हैं या किसी को टच करते हो आप फिजिकली तो उससे भी ट्रांसफर हो जाता है। पोलियो ये वायरस से होता है, ये भी एयर और फिजिकल टच से ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वी हैव इज कॉलेरिया, वो बैक्टीरिया से होता है, वो वाटर और फूड से ट्रांसफर होता है। गंदा कंटेमिनेटेड वाटर है या गंदा कंटेमिनेटेड रखा हुआ खाना है उससे होते हैं। टाइफॉइड हमने पहले ही देखा, वो बैक्टीरिया से होता है और वाटर से होता है। हेपेटाइटिस बी वो वायरस से होता है और वाटर से होता है, मतलब वायरस के थ्रू कॉज होता है और वाटर के थ्रू ट्रांसफर होता है। मलेरिया वो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है और मस्कीटो बाइट के थ्रू ट्रांसफर होता है। स्लीपिंग सिकनेस वो प्रोटोजोआ, मतलब इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है और ये टेस्टीज फ्लाई मतलब एक तरीके के मॉस्किटो के से ही वो आगे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट पे है फूड पॉइजनिंग। हमारा जो फूड होता है वो कंटेमिनेट हो जाता है, मतलब बड़े बड़े खराब हो जाता है, उसके अंदर पैथोजेंस या टॉक्सिनेटेड चीजें आ जाती है, उसके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है, तो वो हमारे फूड को खराब हो चुका है, हमारा फूड अब पॉइजनेटेड हो चुका है, मतलब और वो जहर बन चुका है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज, अगर हमको फूड पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, हमने वो कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। और वो फूड पॉइजनिंग अगर हमें हुई है तो उसका सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो है पेट में दर्द होना। हमारे स्टमक के अंदर इतना गंदा पेन होता है जिसकी वजह से हम लोग उसको बेयर नहीं कर पाते हैं। इन सीवियर केसेस ज्यादा, अगर वो फूड बहुत ज्यादा पॉइजनेटेड है, बहुत ज्यादा खराब है, तो उसकी वजह से एक डेथ भी हो सकती है। इसके लिए जितना हो सके रखा हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन, अगर हमको फूड को प्रिजर्व करना है, कोई फूड है हमको लंबे टाइम तक उसको प्रिजर्व करना है, तो उसके कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना जरूरी है। यूजुअली जो प्रिजर्वेशन मेथड है वो इंडस्ट्रीज में फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहां से जो पैक फूड आता है वो काफी टाइम तक चलता है, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें यूज की जाती हैं
जिसकी वजह से वो प्रिजर्व किया जाता है। जैसे वी हैव इस केमिकल मेथड, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन, वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किए जाते हैं बाय मेजर फूड इंडस्ट्रीज, बहुत सारी मेजर फूड इंडस्ट्रीज के अंदर। वो हार्मलेस होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, तो वो हमें ज्यादा हार्म नहीं करते हैं, बट उसके अंदर जो केमिकल्स दिए हुए होते हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड के होते हैं। अगर आपका फूड पैक्ड है तो वो काफी अच्छी लॉन्ग टाइम तक रहेगा, बट इन केस अगर आप उसको खोल रहे हो तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर आपको उस फूड को कंप्लीट करना होता है। इफ यू कीप दैट फूड फॉर मोर देन लॉन्गर टाइम, जितना उसका एक्सपेक्टेड टाइम है उससे ज्यादा अगर आप उसको रखते हो तो कंटेमिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है और केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। हमारा जो कॉमन सॉल्ट है उसके थ्रू भी हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर वेजिटेबल्स हैं वगैरह हैं, उसके थ्रू भी हम लोग, उससे क्या होता है अगर हम लोग उसके अंदर सॉल्ट डाल देते हैं तो वाटर को निकाल देते हैं, वाटर को निकाल देगा तो बैक्टीरिया को बढ़ने का चांस नहीं मिलेगा और बैक्टीरिया मर जाएगा, तो बैक्टीरिया और फंगस के सेल्स को खत्म कर देता है। नेक्स्ट भी है शुगर, शुगर किस में काम आता है, जैम्स है, जेलीज है, इन सबको सेव करने में, उनको प्रिजर्व करने में यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव इज ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर से अगर हम किसी चीज को कोट कर देते हैं, जैसे हमारे पिकल्स हैं और ये सब है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है और हमारे जो पिकल्स है जिसको हम लोग यूजुअली अचार बोलते हैं वो काफी टाइम लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं। सो इसी के साथ में हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू। और ऐसे सारे वीडियोस देखने के प्लीज लॉग ऑन अस टू www.topeducationcenter.in।